नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और हम चर्चा करते हैं श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन के तत्वाधान में जो संस्कार शाला का जो आयोजन किया गया, जिसमें लगातार बच्चे आते हैं, अपने जो संस्कृति और अपने जो संस्कार है उसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। और लगातार डॉक्टर राहुल मानसी गुलाटी जो है उनके मार्गदर्शन में यह आयोजन होता है। इस बार सैकड़ों की संख्या में बच्चे ने संस्कार शाला में भाग लिए, हिस्से लिए, निःशुल्क रहा है। और जिस तरह से प्रथम दिन से जो लेकर जो शुरू हुआ था वो प्रशिक्षण का आखिरी दिन की झलक क्या था, आइए देखते हैं कुछ झलक। ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है और इसलिए हर माँ को हर बच्चा अच्छा मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम उमेश सिन्हा सेवा करती थी। मैंने आपकी जब तबीयत खराब होती थी तो मैं रात भर जगती थी, दिशा देख करके मैंने आपकी देखभाल की है। खुद दर्द सहकर आपको फंसाई है, खुद भूखी रहकर खुद आपको अच्छा खाना भोजन खिलाई है। काली रानी थी शकुंतला आई। मेरी छत्तीसगढ़ महारानी जय जोहार। मानसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा आपके स्टेज पे आ जाए। अरेंज करके देते हैं। संस्कार शाला की बोर्ड मीटिंग पूरा हुई और बाकी सब चीजों से संस्कार शाला की और 30 साल तक तेरह साल की उम्र से कुर्बानी कर रही हूँ, देश विदेश घूम रही हूँ, कई जगह टीचर भाई के साथ एक साथ रहती हूँ और टीचर भाई को मैं अपनी गुरु मानती हूँ, उनसे अपनी प्रिय शिष्य समझती हूँ और कहती है कि मेरे जगह मीना ले ली। और हकीकत आज तक मैं इतनी प्रोग्राम दे रही हूँ, अभी आपको मानसी बेटा बताए
महादेव की 36 वाली उसके हॉस्पिटल में 3 बाटल चढ़ाए, बोले हिम्मत नहीं तो मैं के साथ आती और हम सबको बता देती। वो मेरी हालत देख कर नहीं बोल पाए। तो मैं सभी बच्चों को ये कहती हूँ कि आप सबको सुंदर सुंदर योगा, मंत्र, कला, जो भी लक्ष्य है अपना लक्ष्य में दृढ़ रहे, कभी भूलना। लक्ष्य के बारे में शायद आप लोग कह चुके हैं कि मछली के नेत्र भेदन के लक्ष्य, तो मैं एक लक्ष्य पर बता देती हूँ। सभी विद्यार्थी बच्चों ये जानते होंगे एक लव्य बालक है। लव्य बालक के बारे में समझे होंगे, जैसे द्रोणाचार्य जी कौरव या पांडव को बाल विद्या सिखाए, एक लव्य बालक को शौक हुआ कि मैं भी गुरु बना के सीखूं। द्रोणाचार्य के पास वो बालक गए और बोले गुरुदेव मैं भी पान विद्या सीखना चाहता हूँ, मुझे अपने शिष्य बना लो। द्रोणाचार्य जी बोले नहीं, तुम कौन जाति हो? तो बोले मैं वीर हूँ। द्रोणाचार्य जी बोले मैं क्षत्रिय और ब्राह्मण को सिखाता हूँ, वीर को नहीं। निराश कर बालक अपने आश्रम में लौटा है। सोचे बैठकर रोने लगे, काश मुझे भी क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में जन्म देते तो मैं भी गुरु बनाता और बात भी लेकिन नहीं। पर उसकी विचार देखो, उसकी भावना देखो। मिट्टी के द्रोणाचार्य जी को देख रहे थे, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बनाई, इसको मिट्टी की मूर्ति को पूजा कर दी और पूजा करके उस बालक ने कहे गुरुदेव आपके पास मैं गया था, मुझे वापस करिए पर आखिर मैं गुरु बनाऊंगा। उसकी एक दृढ़ विश्वास देखिए, माटी की मूर्ति को प्रतिदिन पूजा करते थे और भीड़ बालकों के बीच में अस्त्र शस्त्र चलाते थे। ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया। एक दिन कौरव पांडव को लेकर द्रोणाचार्य जी वही जंगल घूमने गए तो गुरु के पास एक कुत्ता था। आगे आगे कुत्ता चले, पीछे पीछे द्रोणाचार्य जी अपने कौरव पांडव बालक को लेकर जा रहे थे। कुत्ता जाकर वही भीड़ के कुतिया के पास पहुंचे जहां पर द्रोणाचार्य जी। कुत्ता ने उसे देखे और देख कर कही है तो मेरी गुरु की मूर्ति है, मेरे मालिक की मूर्ति है, यहाँ किसने बनाया? कुत्ता ने भौंकना चालू किया। भीड़ बालक के कुतिया से देखे कौन कुत्ता है, मेरे गुरु को देखकर भूख रहे। कुतिया भीतर से निशाना लगाया और ऐसा निशाना लगाया तक भूखते हुए उसके मुंह में घुस गया। गुरु के पास आए, बोले किसने बाल मारा? तो इशारा में कुत्ता पहुंच गए भीड़ की कुतिया। भीड़ बालक देखे या दौड़ करके द्रोणा के चरण में साष्टांग प्रणाम किए, कहे बेटा ये किसका मूर्ति है? गुरुदेव आपका मूर्ति है। किसने बनाया? मैंने बनाया। क्या तू मुझे गुरु मानता है? हाँ मैं आपको गुरु मानता हूं। तो मुझे गुरु मानते हैं और तुम विद्या चलाना, बात चलाना चालू कर दिए, अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो भी महाराज बोले, एक लव्य बालक बोले मगर क्या दक्षिणा चाहिए? तो सोचे मैं सिखाया हूं जो बालक इस लव्य के बराबर नहीं है, मेरा सिखाया हुआ बालक हार जाएंगे अरे जीत जाएंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। बोले एक लव्य बालक से कहे बेटा तू मुझे गुरु मानता है तो वो गुरु दक्षिणा दो, मांग लीजिए क्या चाहते हैं। तो बोले तेरे दाएं हाथ के अंगूठा दे। भीड़ ने सोचा न समझा, क्योंकि दाएं हाथ के अंगूठे से जबान चलाते हैं, सोचा न समझा निकाले तलवार और अंगूठा काट दिए और खून बहाते हुए अपनी। बताइए क्या उस भीड़ ने अपने आप को कमजोर साबित किया या बाण चलाना बंद कर दिया? क्या वो गुरु दक्षिणा लेकर अपना
दिया। आज भी वीर का जो संस्कार है अंगूठे से बात नहीं चलाती, आज भी, क्योंकि अंगूठे को गुरु को दान कर दिया। वीर का संस्कार आज भी उंगली से तीर चलाते हैं। देखो उस वीर को जिसने लंबे बालक को, जिसने अपने संस्कार को दिखाया और युगों तक इतिहास में गाथा बना दिया कि मैं गुरु दक्षिणा देकर, अंगूठे का दान देकर भी तीर चलाना नहीं सीखा। बस ऐसा लक्ष्य बनाए रहो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। कभी हार नहीं मानना अपनी जिंदगी में, पढ़ लिख के अपने लक्ष्य में जाओ। बस यही मेरी आशीर्वाद है। 5 दिवसीय कार्यशाला चली संस्कार शाला के नाम से। उसमें बच्चों को अलग अलग टाइप की शिक्षा दी गई, जिसमें बच्चों को ये बताया कि सिर्फ शिक्षा का ही महत्व नहीं है, उन्हें शिक्षा होने के साथ साथ में संस्कार बहुत ज़रूरी है। आपके जड़, आपकी मूल संस्कार है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और माता पिता का आदर करना, मोबाइल का यूज़ कैसे सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना, आपका लक्ष्य कैसा रहना चाहिए। तो अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया गया कि अर्जुन जी का लक्ष्य, जो उनको चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो उसको कहानी के माध्यम से बताया गया। महापुरुषों की जीवनी बताई गई, रोज़ 2 महापुरुष की रोज़ जीवनी बताई गई, ताकि बच्चों में वो संस्कार आ सकें, अपने चरितार्थ कर सकें अपने कैरेक्टर में वो सब। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई गई। इसके अलावा 21 मंत्र बच्चों को रटाए गए कि हमारी संस्कृति में है कि हम हर चीज़ शुरू करने के पहले प्रणाम करते हैं। हम खाना खाने के पहले, खाना बनाने के पहले हम पृथ्वी माता को भी प्रणाम करते हैं जब हम उठते हैं। तो ये बच्चों में संस्कार बचपन से, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं। ये इसमें बहुत हर वर्ग के लोग शामिल हुए, बड़े बुज़ुर्ग भी आए और बच्चे 5 साल से 15 साल तक के बच्चे इसमें शामिल हुए और सब ने डिस्कशन भी आपस में किया और खाना भी ऐसा पौष्टिक तरीके से कि उसमें बच्चों को हमारे जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें कम खाएं, टिन पैक्ड फूड्स कम खाएं, ऐसे खाने जो बच्चे चाव से भी खा सकें और इस तरीके की चीज़ें। आज समापन समारोह है, बच्चों के लिए क्या कुछ खास है आज के दिन? समापन समारोह में संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, बच्चों को वैसा ड्रेसअप होके बच्चे आए हैं और हम अपनी संस्कृति से रिलेटेड उन्होंने क्या सीखा वो बता रहे हैं आकर के। और एक पत्र बच्चों ने मोदी जी के नाम पे लिखा कि हम स्वच्छता किस तरीके से अपने घर में करते हैं और अपने शहर में करने की योजना बच्चे बना रहे हैं, ऐसा पत्र लिखा। इसके अलावा मेरी संस्कृति मेरी धरोहर ऐसा करके बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं, जो पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं और बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं अपने संस्कृति से रिलेटेड। बच्चों को आपकी तरफ से आज कुछ इनाम भी दिए जा रहे हैं? हाँ, इनाम भी दिए जा रहे हैं और हर बच्चे को गुल्लक दिया जा रहा है और गुल्लक का महत्व बताया जाएगा अभी कि गुल्लक धन संचय हमको करना और फिर किसी अच्छे कारण से वो गुल्लक को तोड़ करके उसमें से पैसे निकालें और जब हम किसी की हेल्प करते हैं या हम माँ के लिए कुछ लाते हैं तो वो जो मुस्कुराहट और वो जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो अमूल्य होगा, ऐसा बच्चों को सिखाया जा रहा है। जी, अपना परिचय। मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ दुर्ग में।